दोस्तों 5 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। लगभग 80% सीटों पर देश की वोटिंग हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के लिए ये पांचों चरण के मतदान कैसे रहे, इसकी डिटेल रिपोर्ट कई बार आप मेरी वीडियोस में देख चुके हैं। लेकिन हमारे मोदी जी की एक बात पे तो तारीफ करनी पड़ेगी, आखिर तक वो लड़ाई लड़ना नहीं छोड़ते और कहीं से भी थोड़े से भी वोटों का जुगाड़ हो जाए तो मोदी जी पीछे नहीं छोड़ते किसी को भी। प्रधानमंत्री मोदी क्या आप टेक्निकल गुरुजी के सहारे हैं कि सवाल इसीलिए खड़े हो गए जब एक वीडियो सोशल मीडिया में मेरी नजर में आई और इस वीडियो को लेकर जब मैंने छानबीन की तो मैं तो बड़ी हैरान हो गई। दोस्तों टेक्निकल गुरुजी आप इनको जानते होंगे, जाना पहचाना चेहरा है सोशल मीडिया का और एक बहुत बड़ा वर्ग है खासतौर पर यूथ का जो टेक्निकली जुड़ता है इनके साथ। गौरव चौधरी वैसे बेसिकली इनका नाम है, लेकिन टेक्निकल गुरुजी के नाम से इनका अपना यूट्यूब चैनल है जिसमें 23.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। 23.5 मिलियन सब्सक्राइबर। लेकिन अचानक मैं हैरान हो गई जब टेक्निकल गुरुजी, जी हाँ टेक्निकल गुरुजी भर कर मोदी जी की तारीफ करने लगे, उनकी सरकार की तारीफ करने लगे। एक कार्यक्रम में आकर बताने लगे कि देश में स्टार्टअप इन इंडिया, मेक इन इंडिया से कितना फायदा हुआ है, कैसी डिजिटल क्रांति हुई है। और उससे भी हैरानी तब हुई दोस्तों जब इस कार्यक्रम को मोदी जी के मंत्री ने, टेक्निकल गुरुजी जिस कार्यक्रम में बोल रहे हैं, मोदी जी के मंत्री ने शेयर किया। और उससे भी ज्यादा हैरानी जानते तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी खुद टेक्निकल गुरुजी के इस कार्यक्रम को शेयर करने लगे। लेकिन टेक्निकल गुरुजी मोदी जी की तारीफ करके कैसे बहुत बुरी तरह फंस गए, या फिर ये कह लीजिए कि लोगों ने उनको ऐसा लपेटा कि उनको शायद दोबारा से इस तरह की कोई हरकत करने से पहले 2 बार सोचना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ, पूरा मामला पहले आपके सामने रख देती हूँ। दोस्तों गौरव चौधरी भारत आए हुए थे जहां उन्होंने मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी के घर पर बीजेपी का कार्यक्रम विशेष संपर्क अभियान के तहत न केवल इसमें हिस्सा लिया बल्कि मोदी जी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की भर कर तारीफ करते हुए कहा कि कितनी नौकरियां इस डिजिटल इंडिया की वजह से पैदा हो गई। देखिए गौरव चौधरी ने खुद अपने सोशल मीडिया में मोदी जी की तारीफ करते हुए मोदी जी की सरकार में टेक्निकली कितना डेवलपमेंट हुई है भारत में, डिजिटल इंडिया की कैसी क्रांति हुई है, उसमें भर की तारीफ कर रहे हैं। और उनकी ये तारीफ मोदी जी ने शेयर की है। देखिए टेक्निकल गुरुजी को टैग करते हुए लिखते हैं, इनिशिएटिव्स लाइक मेक इन इंडिया एंड डिजिटल इंडिया हैव fueled unparalleled growth, thus boosting innovation and giving opportunity to several youngsters। मोदी जी टेक्निकल गुरुजी को शुक्रिया कह रहे हैं कि उन्होंने इतनी तारीफ की उनकी सरकार की और उनके मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों की तारीफ की। और मोदी जी बता रहे हैं कि देखिए उनके इन कार्यक्रमों की वजह से कितनी मतलब युवाओं को कितनी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, मोदी जी ये कह रहे हैं। दोस्तों मोदी जी की इस दावे की तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन टेक्निकल गुरुजी जो मोदी जी की भर की तारीफ कर रहे थे, लोगों ने उनको ऐसा आईना दिखाया क्योंकि लोग पूछने लगे कि भारत की इतनी तारीफ कर रहे हैं टेक्निकल गुरुजी और भारत में इतनी अपॉर्चुनिटीज तलाश रहे हैं, उनको लगता है कि भारत में इतनी क्रांति हो गई है तो भारत आकर क्यों नहीं रहते हैं, यूएई में क्यों रहते हैं। दोस्तों टेक्निकल गुरुजी खुद अपने यूट्यूब चैनल में बताते रहते हैं कि वो कितनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, उनके पास कितनी गाड़ियां हैं और वो यूएई में रहते हैं। और ये सबको पता है, सोशल मीडिया का जमाना है भाई, सबको पता है। तो लोगों ने यही सवाल पूछे कि भाई खुद तो विदेश में रहते हो, ठीक है, और यहाँ हमको ज्ञान बघाड़ रहे हो कि यहाँ डिजिटल इंडिया और डिजिटल स्टार्टअप इंडिया से कितनी क्रांति हो गई। देखिए लोगों ने उनको यही बोला है। मुकेश नाम के यूजर ने लिखा है, ये खुद दुबई में रहता है टैक्स बचाने को। प्रणव भारद्वाज लिखते हैं, एक स्टार्टअप भाई इंडिया में खोल ले फिर टेक्निकल गुरुजी, खुद का बिजनेस दुबई से क्यों चला रहा है। वहीं एक यूजर ने लिखा, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्ञान दे रहा है स्टार्टअप इंडिया पर, स्टार्टअप स्पेस पर, और वो आदमी जो मोबाइल फोन्स के बारे में बात करता है वो यूनिकॉर्न के बारे में बात कर रहा है। मतलब वो आदमी जो मोबाइल फोन या गैजेट्स पर बात करता है वो यूनिकॉर्न जैसे इतने टेक्निकल मुद्दे पर बात कर रहा है। कोई बात नहीं भाई, कोई भी किसी भी मुद्दे पर बात कर सकता है। स्वप्निल लिखते हैं, भाई तुम खुद तो दुबई में रहते हो तो भारत में क्यों नहीं आते और यहाँ 1 साल रहो और उसके बाद ये बात बोलकर दिखाओ। वहीं सुपर गर्ल नाम का एक यूजर लिखता है, इंडिया में वापस आ जाओ, यहाँ भी कुछ स्टार्टअप खोलकर मदद करो। वही शांतनु नाम के यूजर ने लिखा कि यूपीए सरकार और डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच थी कि डिजिटल इंडिया भारत में आए। गौरव चौधरी ने भी, मोदी जी ने जो उनको टैग करके उनकी तारीफ की, उनको थैंक यू बोला है, गौरव चौधरी ने भी दोस्तों ये पोस्ट शेयर किया है। मैं कहती हूँ गौरव चौधरी की मर्जी है, वो दुबई में रहें कहीं भी रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव राठी भी जर्मनी में रहते हैं और इसके लिए उनको भी ट्रोल किया जाता है।
वो दुबई में रहते हैं या जर्मनी में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर उनको मोदी जी का काम अच्छा लगता है और वो डिजिटल इंडिया या स्टार्टअप इंडिया या जो भी वो कहते हैं कि ऐसी क्रांति भारत में हुई है, तो वो उनका पर्सपेक्टिव होता है। लेकिन मैं हैरान हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अचानक से आज डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की तारीफें करने लगे। मतलब कमाल की बात है। प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में वोट मांगते हैं किस पर? मछली पर, मटन पर, मंगलसूत्र पर, भैंसिया पर, है ना। प्रधानमंत्री मोदी को मुसलमानों पर वोट मांगना होता है, घुसपैठियों पर वोट मांगना होता है। प्रधानमंत्री मोदी को मंदिर पर बुलडोजर चला देंगे जैसी बातें बोलनी पड़ती हैं, हर रोज बोलनी पड़ती है। मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री मोदी ने। और अब जब सोशल मीडिया में युवाओं के वोट लेने होते हैं तो मोदी जी स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात करने लगे। और अब जब मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया की बात और मेक इन इंडिया जैसी इनिशिएटिव्स की बात करी ली है, तो अब मोदी जी ना बताई दे देश को कि स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया से देश के कितने युवाओं को रोजगार मिला। ये जो बड़ी बड़ी बातें की गई थी 10 साल से हम लगातार सुन रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, आदर्श ग्राम योजना, पता नहीं क्या हुआ इनका। आपने आज तक मोदी जी को ये कहते कहीं भी सुना है या मोदी जी के किसी मंत्री को कहते सुना है कि स्टार्टअप इंडिया से हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, नंबर दिया है? बस हवाबाजी। आपने आज तक मोदी जी को कभी सुना है कहते हुए कि मेक इन इंडिया से हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दिया? बस हवाबाजी। आपने आज तक सुना है कि डिजिटल क्रांति से इतने लोगों को फायदा मिला? भाई फायदा मिला वो हम कहते हैं, लेकिन टेक्निकली तो देश लगातार आगे बढ़ ही रहा है। आज से नहीं, शुरुआत से बढ़ रहा है। कभी कोई प्रधानमंत्री होगा जिसके रहते पहला कंप्यूटर आया होगा, कभी कोई प्रधानमंत्री होगा जिसके रहते पहला मोबाइल फोन आया होगा, है ना। कभी कोई प्रधानमंत्री रहा होगा जिसके रहते टेलीकॉम क्रांति हुई होगी। तो वो तो चलती रहने वाली प्रक्रिया है, और इसका मतलब ये थोड़ी है कि मोदी जी काम नहीं करेंगे देश के लिए। लेकिन अब जब वो अपने इनिशिएटिव की तारीफ कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया या फिर डिजिटल इंडिया, तो बताए ना उससे कितना फायदा हुआ है। बस वोट बटोरने के लिए इन्फ्लुएंसर्स के पोस्ट शेयर कर देना या उनके साथ सोशल मीडिया में हाइप क्रिएट कर देने से थोड़ी होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी उन यूट्यूबर्स के साथ बाकायदा उन्होंने शूट किया, उनको अपने घर बुलाया जो यूट्यूबर यूट्यूब में गेमिंग को प्रमोट करते हैं। अब ये बात सही है दोस्तों कि इस तरह के यूट्यूबर्स का जो फर्स्ट टाइम वोटर है उन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। सब मोदी जी से मिलके गए, सबने अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस डाली होंगी, सोशल मीडिया में उसको बहुत इंकरेज किया होगा। इससे पहले मोदी जी की मौजूदगी में एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया गया, जिसमें बड़े बड़े पॉडकास्ट करने वाले वो लोग जो मोदी जी के मंत्रियों को ही बैठाकर मोदी जी की तारीफें करते हैं, उनको अवार्ड बांटे गए। ठीक है, मोदी जी कर सकते हैं ये सब चीजें, मोदी जी युवाओं के वोट लेने के लिए कर रहे हैं, अच्छी बात है। हर प्रधानमंत्री करेगा, कोई भी नेता करेगा। लेकिन ये बड़ा अजीब सा कंफ्यूजन है कि मोदी जी सोशल मीडिया में अपने आप को दिखाते हैं कि वो कितने टेक्निकली एडवांस और कितनी आगे की सोच रखने वाले प्रधानमंत्री हैं, और जब रैली में जाते हैं तो वोट मांगते हैं भैंसिया पर। मतलब ये गजब का कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या मैं गलत कह रही हूँ बताइए। और टेक्निकल गुरुजी जिन पर खुद आरोप लग रहे हैं कि वो विदेश में रहते हैं और बता रहे हैं कि भारत में कितना काम हो गया है, इस पर भी कुछ ज्ञान दीजिएगा अपना दोस्तों। इसके साथ साथ आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आप मेरी इस आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं आर्थिक तौर पर।